Illustration third, the balance sheet of दोराबजी लिमिटेड दिल्ली एज ऑन 31 मार्च 2020। देखो आपको बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2020 का। लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। लाइबिलिटीज में है शेयर कैपिटल 2000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। देखो अभी ये जो 10% ये आपको डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल है। 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹90 पेड अप। यहाँ पे 90 पेड अप है, मतलब ₹10 अनपेड अमाउंट है। 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 85 पेड अप। यहाँ पे ₹15 अनपेड है। 100 माइनस 90 मतलब ₹10 अनपेड, 100 माइनस 85 मतलब ₹15 अनपेड। ओके, नेक्स्ट 7% डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स। ठीक है, एसेट साइड में सिर्फ आपको क्या देखना है, कैश इन हैंड। हमें सिर्फ कैश इन हैंड चाहिए। कैश इन हैंड का बैलेंस कितना है, 5000। ओके, इसके ऊपर सिर्फ हमें फोकस करना है एसेट में, बाकी के एसेट हमारे लिए यूजफुल नहीं है। The company went into voluntary liquidation as an awarded. The preference share dividend was in arrears for 2 years. देखो 2 years का हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे हम, 2 लाख के ऊपर 10% और 2 years, ऐसे हमारी वर्किंग नोट हो जाएगी। एंड एज पर द आर्टिकल्स इट वॉज टू बी पेड बिफोर रिटर्निंग द इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कब करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले। लेकिन हम तो क्या करते हैं, हम पहले तो क्या करेंगे, पूरा फॉर्मेट रेडी करेंगे, उसके बाद हम पोस्टिंग करते हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही इक्विटी शेयर के पहले ही हम प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करेंगे। The debenture interest was paid up to 31st March 2020। 31st March 2020 का डिबेंचर इंटरेस्ट पेड किया है। However, the debentures were repaid। हमें डिबेंचर्स का पेमेंट कब तक का करना है, 30 सितंबर 2020 तक हमें पेमेंट करना है। 31 मार्च 2020 तक हमने पेमेंट किया है, 30 सितंबर 2020 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 6 मंथ्स कैलकुलेट होंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 लाख के ऊपर 7% डिबेंचर से 1 लाख के ऊपर 7% और 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर आज एडजस्टमेंट है। इज अ लोन, क्रेडिटर्स में लोन इंक्लूड है ऑफ ₹20,000 सिक्योर्ड ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और वहाँ पे क्या सिक्योरिटी दी है, क्या हाइपोथिकेशन है, प्लांट एंड मशीनरी। कौन सी एसेट हाइपोथिकेशन रखी है, प्लांट एंड मशीनरी। तो जब हम ये एसेट्स रियलाइज करेंगे तब हमारे लिस्ट में प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगी और इसका हम अलग से वर्किंग करेंगे, वहाँ पे सरप्लस है या डेफिसिट है वो देखेंगे। एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ₹10,000, मतलब क्रेडिटर्स में 20,000 का लोन इंक्लूड है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड है। देखो टोटल क्रेडिटर्स हमारे पास 2 लाख है, 2 लाख में आपका लोन 20,000 इंक्लूड है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यहाँ पे 10,000 इंक्लूड है, उसकी वर्किंग नोट बनाएंगे। द लिक्विडेटर्स रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज। देखो ये एसेट्स सब रियलाइज हुए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। लेकिन यहाँ पे हम प्लांट एंड मशीनरी नहीं लेंगे। जब एसेट्स रियलाइज करेंगे उस लिस्ट में आपकी प्लांट एंड मशीनरी नहीं आनी चाहिए। ओके, लीगल चार्जेस ऑन लिक्विडेशन ₹2,000, 2,000 आपके लीगल चार्जेस है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ₹1,300। द लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन वॉज फिक्स्ड, हमें लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना है, लेकिन कितना रेम्यूनरेशन देना है, ₹500 तो हमें फिक्स देना है, प्लस 2.5% ऑन एसेट्स रियलाइज बाय हिम। जो भी एसेट्स रियलाइज हुए, देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इसकी टोटल करेंगे और उसके ऊपर हम कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे, 2.5% कैलकुलेट करेंगे, प्लस 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की टोटल करेंगे और उसके ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करना है आपको, 2% कैलकुलेट करना है।
द लिक्विडेटर्स मेड ऑल पेमेंट्स ऑन 30 सितंबर 2020। सब पेमेंट हमें कब तक करना है? 30 सितंबर 2020 तक पेमेंट करना है। और ये डेट आपके लिए डिबेंचर्स के लिए यूजफुल है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी डिबेंचर्स के एडजस्टमेंट दिए और ऊपर डेट भी दिए। ये डेट हमेशा आपको डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के लिए यूजफुल होती है, ठीक है। प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, हमें ये अकाउंट प्रिपेयर करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट लिख लेंगे। ये आपका फॉर्मेट है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दोराबजी लिमिटेड दिल्ली एज ऑन 31 मार्च 2020। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट में आपको यहाँ पे कैश इन हैंड, एसेट्स रियलाइज लिखना है। क्रेडिट साइड में लीगल चार्जेस लिखो, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन लिखना है। 4 to 5 लाइन्स लीव कर दो। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, उसके लिए लाइन नहीं लगेगी। उसके बाद है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद है डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स के लिए भी 4 to 5 लाइन्स लीव कर दो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए 1 लाइन लीव कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए 3 to 4 लाइन्स लीव कर दो। और लास्ट में है इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, चलो अभी एडजस्टमेंट से प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। The company went into voluntary liquidation as on above date. The preference dividend was in arrears for 2 years. 2 years के लिए हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना है। ऊपर हमें 2010% प्रेफरेंस शेयर्स अमाउंट 2 लाख रुपीज़ है। 2 लाख के ऊपर 10% और 2 years के लिए हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। इसकी वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट, क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 2 years, 2 years के लिए हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना है। ओके, वहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, 2000 बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिया है, देखो 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच और अमाउंट है आपके पास 2 लाख। 2 लाख ये आपका कैपिटल है। अभी 2 लाख के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, 2 लाख इंटू ये देखो ये 10% इंटू 2 years, निकालो, कैलकुलेट करो। टू लाख के ऊपर 10% और 2 years मतलब आपका आएगा यहाँ पे 40,000। 40,000 ये क्या हो गया, डिविडेंड। ठीक है, ये 10% रेट था और ये 2 years। ओके, कैपिटल आया है 2 लाख और डिविडेंड आया है 40,000। सॉल्यूशन में जाएंगे, वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर से उसके नीचे आपको लिखना है कैपिटल। इनर कॉलम में लिखेंगे 2 लाख, उसके नीचे लिखना है डिविडेंड फॉर 2 years। कितना डिविडेंड है, 40,000। टोटल अमाउंट आएगी आपकी 2,40,000। ओके, as per the articles, it was to be paid before returning the equity share capital. The debenture interest के ऊपर एडजस्टमेंट है, was paid up to 31st March 2020. However, the debenture holders were repaid on 30 September 2020. यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट आपने 31 मार्च 2020 तक पेड किया है और अभी डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट जो करना है वो 30 सितंबर 2020 तक करना है। बैलेंस शीट की डेट है आपकी 31 मार्च 2020। वहाँ से लेके 30 सितंबर 2020 तक हम मंथ्स काउंट करेंगे और इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो यहाँ पे 1 लाख अमाउंट है, 1 लाख के ऊपर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 6 मंथ्स के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा डिबेंचर इंटरेस्ट। 7% डिबेंचर्स अमाउंट है 1 लाख। अभी देखो यहाँ पे बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2020 और
पेमेंट की डेट है 30 सितंबर 2020। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मंथ्स आ रहे? 6 मंथ्स। कैसे आएंगे? मार्च तो नहीं आएगा ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? 1 लाख इंटू कितना परसेंट लेंगे? यहाँ पे 7% हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट है, ओके, इंटू 7% इंटू 6 मंथ्स। कितना कैलकुलेशन होगा? 3500। ये आपका आ गया इंटरेस्ट। 3500 ये आपका इंटरेस्ट आ गया। सॉल्यूशन में जाएंगे, आपको यहाँ पे लिखना है 7% डिबेंचर्स, इनर कॉलम में अमाउंट आएगी 1 लाख, उसके नीचे लिखना है इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट है 3500, टोटल आ गई 1,03,500। ये पूरा डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट, इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स के अमाउंट क्या है? 2 लाख। 2 लाख में क्या क्या इंक्लूड है? लोन ऑफ ₹20,000 सिक्योर्ड ऑन हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। क्रेडिटर्स में लोन 20,000 का इंक्लूड है, और उसके लिए हमने क्या हाइपोथिकेशन रखा था? प्लांट एंड मशीनरी। देखो प्लांट एंड मशीनरी आपकी है 1,30,000 और लोन क्या है आपका? 20,000। मतलब 130 से अगर 20,000 का लोन माइनस हो जाएगा तो वो आपका आ जाएगा सरप्लस। एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ₹10,000। और क्या इंक्लूड है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड है 10,000। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 2 लाख। 2 लाख में आपका 20,000 का लोन इंक्लूड है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड है। और लोन के लिए हाइपोथिकेशन क्या रखा है आपने? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी से कितने अमाउंट मिली है हमें? 1,30,000। ओके, कैसे आएगी इसकी वर्किंग नोट? क्रेडिटर्स कितनी अमाउंट है क्रेडिटर्स की? 2 लाख। क्या बोला है उन्होंने? क्रेडिटर्स में क्या इंक्लूड है? लोन इंक्लूड है। कितने अमाउंट का लोन इंक्लूड है? 20,000 का। उसके लिए आपने क्या मॉर्गेज रखा था? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट रियलाइज करके हमें मिले हैं 1,30,000। वहाँ से हम ये लोन का रीपेमेंट कर देंगे 20,000 का, तो हमारे पास 1,10,000 एक्सेस अमाउंट है। ये आपका आ गया सरप्लस। ये जाएगा डेबिट साइड में, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज। ठीक है। क्रेडिटर्स इंक्लूड लोन ₹20,000 एंड ऑल्सो इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अलग होते हैं और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अलग है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने इंक्लूड है? 10,000। अभी 2 लाख लोन इंक्लूड है 20, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इंक्लूड है 10,000, तो बाकी की अमाउंट है इसको हम नाम देंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्या नाम देंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। मतलब 2 लाख माइनस 20,000 माइनस 10,000 क्या अमाउंट आएगी यहाँ पे? 1,70,000। कैसे किया मैंने ये? 2 लाख माइनस 20,000 माइनस 10,000, फाइनली आपकी अमाउंट आने वाली है 1,70,000। ये आपके आ गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, चलो अभी पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग में क्या करेंगे? ये जो लोन है ये सरप्लस आया 1,10,000 का, ये डेबिट साइड में लिखेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के आगे 10,000 लिखेंगे और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के आगे 1,70,000 लिखेंगे। डेबिट में सरप्लस लिखेंगे। एसेट्स रियलाइज के लिए 4 to 5 लाइन्स लीव कर दो। यहाँ पे लिखो टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज।
कितनी अमाउंट आई है 1,10,000, ब्रैकेट में लिखो चाहिए तो 1,30,000 माइनस 20,000, क्या था ये, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है वर्किंग नोट में 10,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के आगे लिखो 10,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर थी 1,70,000। अभी देखो यहाँ पे द लिक्विडेटर्स रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ये सब एसेट्स रियलाइज हुई। ये सब एसेट्स हम डेबिट साइड में लिखने वाले, लेकिन वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी नहीं लेंगे क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे हाइपोथिकेशन रखी थी। ओके, एसेट्स रियलाइज के ग्रुप में आपको जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग, 1,90,000। प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगी क्योंकि वो हाइपोथिकेशन रखी थी लोन के लिए। फर्नीचर 10,000, उसके बाद स्टॉक 90,000, डेटर्स 1,15,000, बिल्स रिसीवेबल 14,000। इसके आपको टोटल करनी है 1,90,000 प्लस 10,000 प्लस 90,000 प्लस 1,15,000 और 14,000। आपकी टोटल आ गई 4,19,000। यहाँ पे टोटल आ गई है 4,19,000। ओके, ये 4,19,000 और एक कौन से एसेट थी, ये देखो 1,30,000 प्लांट एंड मशीनरी, ये आपको किसके लिए यूजफुल होगी, करो इसकी टोटल, 4,19,000 प्लस 1,30,000, टोटल आ जाएगी आपकी 5,49,000। ये आपको एसेट्स रियलाइज का जो हम रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे ये अमाउंट आपकी यूजफुल होगी 5,49,000। लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, पूरे एसेट की टोटल आउटर में 4,19,000 आनी चाहिए। लेकिन जब हम रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे तब हमें प्लांट एंड मशीनरी भी कंसीडर करने पड़ेगी। ओके, लीगल चार्जेस है 2,000 और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है 1,300। लिखो, लीगल चार्जेस की अमाउंट है 2,000, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 1,300, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। नेक्स्ट उन्होंने दिया था द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन वॉज फिक्स्ड 500 फिक्स्ड है और 2.5% ऑन द अमाउंट रियलाइज बाय हिम प्लस 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ठीक है, पहले तो 500 फिक्स लिख लेंगे, उसके बाद 2.5% देना है, जो भी उन्होंने एसेट्स रियलाइज की थी उसके ऊपर 2.5% निकालेंगे और 2% किसके ऊपर निकालना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इन दोनों की टोटल करके 2% हमें वहां पे लिखना होगा। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन यहाँ पे लिखो फिक्स्ड, इनर कॉलम में आपका आएगा 500, उसके बाद 2.5% ऑन एसेट रियलाइज, 2.5% ऑन एसेट्स रियलाइज। देखो टोटल एसेट कितनी रियलाइज थी 5,49,000, उसके ऊपर निकालो 2%, टू नहीं 2.5%, 5,49,000 इंटू 2.5%, कितनी अमाउंट आएगी 13,725। ओके,
उसके बाद उन्होंने दिया है 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। यहाँ पे लिखो 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अभी देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने कितना पेमेंट किया है, यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमने 170 का पेमेंट किया है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया है 10,000। यहाँ पे आएगा आपका 1,70,000 प्लस 10,000, टोटल कितनी हो जाएगी 1,80,000। उसके ऊपर 2% कैलकुलेट करो, कितनी अमाउंट आई 3,600। ओके, यहाँ पे ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। क्या दिया था उन्होंने, फिक्स्ड 500 तो है और 2.5% एसेट रियलाइज के ऊपर निकालना था, ये जो टोटल एसेट है उसके ऊपर निकाला, और 2% अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दोनों की टोटल की वहाँ पे 3,600 लिखा है। लास्ट में उन्होंने दिया है द लिक्विडेटर मेड ऑल पेमेंट 30 सितंबर 2020, 30 सितंबर 2020 तक सब पेमेंट करने हैं। लेकिन हमने ऑलरेडी ये डेट आपको डिबेंचर्स के लिए यूजफुल है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिबेंचर्स के एडजस्टमेंट की है, इसलिए अभी इसका कुछ वर्किंग नहीं होगा। ओके, अभी लायबिलिटीज चेक करेंगे। लायबिलिटीज में 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑलरेडी हुआ है, 3,000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच और यहाँ पे 90 पेड अप है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर अनपेड अमाउंट कितनी रुपीज़ है 10 रुपीज़ है। उसके बाद 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच और 85 पेड अप, मतलब यहाँ पे 15 रुपीज़ अनपेड है। और हम यहाँ से कॉल्स इन एरियर से और हमारे पास पैसे आ सकते हैं 3,000 इंटू 10 और 1,000 इंटू 15 करके, ठीक है। उसके बाद है 7% डिबेंचर्स, ये वर्किंग ऑलरेडी हुआ है। क्रेडिटर्स, ये वर्किंग भी ऑलरेडी हुआ है। एसेट में आपको कैश कितनी दी है 5,000, वो लिखेंगे, कैश इन हैंड है 5,000, ठीक है। चलो प्रॉब्लम टैली करेंगे, लेकिन अगर कुछ रिसिप्ट कम है तो हम कॉल का कंट्रीब्यूशन कर सकते, कॉल फ्रॉम कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे देखो मैंने 10 और 15,000, मतलब इसका मतलब होता है अगर कम है तो वहाँ पे कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटर्स का वर्किंग करेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल करनी है आपको। यहाँ पे है 2,000, 500, 13,075 और 3,600 आउटर में लिखो, कितनी अमाउंट आ रही है 17,825, 17,825। फिर है 1,300, उसके बाद 10,000, 1,03,500, 1,70,000 और 2,40,000। इसकी टोटल आपकी आ रही है 5,44,625, 5,44,625। डेबिट में लिखो 5,44,625, डिफरेंस निकालो। देखो पेमेंट ज़्यादा हो रहा है और हमारे पास कैश कम है या एसेट्स रियलाइज रिसिप्ट कम है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अभी, कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटर्स, हमारे पास वो जो इक्विटी शेयर्स के कॉल्स इन एरियर्स थे, तो वो हम उनको कॉल कर सकते हैं, मतलब वहाँ से पैसे आ सकते हैं। तो अभी आप 5,44,625 से ये डेबिट के माइनस करो 5,000, 4,19,000 और 1,10,000, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहाँ पे 10,625। ओके, ये कहाँ से आया, कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटर्स, कौन, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। ओके, Illustration 4. The following is the balance sheet of Porval Limited, Pune as on 31st March 2020. Liability side, asset side. 500, 8% preference shares of ₹100 each. देखो इधर यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड क्या है 8%, मतलब 50,000 के ऊपर 8% हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना होगा। 1,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, ₹50 पेड अप, यहाँ पे हम 50 रुपीज़ का कॉल कर सकते हैं।
6% डिबेंचर्स है 40,000, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे 40,000 के ऊपर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट है 2,400। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑन मॉर्गेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर्स के ऊपर प्लांट एंड मशीनरी क्या रखी है, मॉर्गेज रखी है, वो है 30,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यहाँ पे आपको कैश इन हैंड, सिर्फ हमें एसेट साइड में क्या देखना है, कैश इन हैंड 500, बाकी के एसेट हमारे लिए इरिलीवेंट है। ओके, द कंपनी वेंट इन टू वॉलेंटरी लिक्विडेशन एज ऑन अबोव बैलेंस शीट डेट। प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन एरियर्स फॉर 1 ईयर, 1 ईयर का डिविडेंड निकालेंगे 50,000 के ऊपर 8% और 1 ईयर का हमें यहाँ पे डिविडेंड आएगा। एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी इट वॉज टू बी पेड, द लिक्विडेटर्स रियलाइज द एसेट एज फॉलोज। देखो यहाँ पे एसेट्स रियलाइज हुए, कैसे एसेट्स रियलाइज हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोल्ड्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, फिटिंग्स, ये सब आपके एसेट्स रियलाइज हुए। लेकिन यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी क्या रखी थी, मॉर्गेज रखी थी, इसलिए जब हम एसेट्स रियलाइज करेंगे उस लिस्ट में आपकी प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगी। लेकिन जब हम लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन निकालेंगे तब हमें प्लांट एंड मशीनरी कंसिडर करनी होगी। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन 2730, लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2730 है। द लिक्विडेटर इज इंटाइटल टू अ रेम्युनरेशन 2% ऑन एसेट्स रियलाइज, जो भी एसेट्स रियलाइज हुई है उसके ऊपर हमें कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 2%, मतलब ये सारी एसेट। 2% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर हमें 2% निकालना है। यहाँ पे टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसका मतलब होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इनकी टोटल करेंगे, उसके ऊपर हम 2% निकालेंगे। 10% ऑन द अमाउंट रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी देखो रेम्युनरेशन तो देना है, लेकिन जो भी हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का जो बैलेंसिंग फिगर है उसके ऊपर हमें क्या करना है, 10% रेम्युनरेशन देना है। ठीक है, उसका वर्किंग बाद में करेंगे। इन एडिशन टू द अबो लायबिलिटीज द लिक्विडेटर हैड टू पे ₹900 एज रिपेयर्स, 900 रुपीज रिपेयरिंग का बिल हमने पेमेंट किया है, मतलब वो हो गया हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 900 रुपीज ये हमारे आ गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और भी पेमेंट बाकी है ना उसका। द लिक्विडेटर मेड पेमेंट्स ऑन 30 सितंबर 2020, सब पेमेंट हमें कब तक करना है, 30 सितंबर 2020 तक ऑल पेमेंट करना है। मतलब ये डेट आपको डिबेंचर्स के लिए यूजफुल है। किसके लिए आपको ये डेट यूजफुल है, डिबेंचर्स के लिए यूजफुल है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट बना लेना है आपको। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पोरवाल लिमिटेड, डेबिट में कैश इन हैंड, एसेट्स रियलाइज, क्रेडिट में लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, वहाँ पे लाइंस लीव कर दो। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स के नीचे लाइंस लीव करनी है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के नीचे लाइंस लीव करनी है, और बाद में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अभी एडजस्टमेंट से प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाला है। द कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन एज ऑन द अबोव डेट, प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर्स फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट बनाएंगे। 500, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, कितनी अमाउंट है, 50,000। डिविडेंड निकालना है हमें 1 ईयर के लिए, डिविडेंड 1 ईयर। ओके, क्या करेंगे, 50,000 के ऊपर 8% और 1 ईयर के लिए निकालेंगे। कितनी अमाउंट आएगी इसकी, 4,000 रुपीज़। 50,000 इंटू 8% इंटू 1 ईयर, ये रेट ऑफ डिविडेंड है, ये ईयर है, ईयर एडजस्टमेंट में दिया है। ठीक है, डिविडेंड के अमाउंट आई है हमारे पास 4,000, और ये 50,000 हमारा क्या है, कैपिटल है, 4,000 हमारा क्या है, डिविडेंड है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जाना है, कैपिटल, इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000, और डिविडेंड आया है हमारा 4,000, टोटल हो जाएगी आपकी 54,000। डन।
As per the articles of the company, it was to be paid the liquidators realized the assets as follows. देखो ये सब assets realize हुए, land and building, plant and machinery, molds, furniture, debtors और फिटिंग्स. लेकिन प्लांट एंड मशीनरी हमने मॉर्गेज रखी है, इसलिए एसेट्स रियलाइज के ग्रुप में ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं आएगी. एसेट्स रियलाइज करनी है हमें लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखो 50,000. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी मॉर्गेज है वो नहीं आएगी. मोल्ड्स अमाउंट है 42,500. फर्नीचर की अमाउंट है 6,000. स्टॉक 21,000. डेटर्स 10,500. फिटिंग्स वर्थलेस, मतलब इसकी अमाउंट नहीं आएगी. करो इसकी टोटल. 50,000 प्लस 42,500 प्लस 6,000, 21,000, 10,500. क्या आ रही है इसकी टोटल? 1,30,000. 1,30,000. ठीक है. अभी यहाँ पे ये 130 और हमने क्या नहीं लिया अभी 55,000. इसकी टोटल कितनी हो जाएगी? प्लस 55,000 मतलब 1,85,000. ये हमें रेम्यूनरेशन के लिए यूजफुल है. ठीक है ना. द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 2730. अभी हमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के आगे लिखना है 2730 मतलब कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2730. The liquidator is entitled to a remuneration at 2% on assets realized. Assets realized के ऊपर 2% निकालेंगे. 2% on amount distributed to unsecured creditors के ऊपर 2% निकालेंगे. 10% on the amount returned to equity shareholders. equity shareholder के ऊपर 10% निकालेंगे. लिक्विडेटर रेमुनरेशन के ग्रुप में आपको जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है 2% on assets realized. ओके, 2% on एसेट्स रियलाइज. कितनी एसेट है हमारे पास? अभी लिखी थी हमने यहाँ पे 1,85,000. देखो ये 130 और इसमें हमने 55,000 ऐड करके लिए हैं. वहाँ पे लिखना है आपको 2%. 1,85,000 के ऊपर 2% निकालो, कितनी अमाउंट आएगी? 3,700. ठीक है. उसके बाद उन्होंने बोला है 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. यहाँ पे लिखो 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ठीक है ना. इसका मतलब होता है अनसिक्योर्ड प्लस क्या करेंगे हम? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स करेंगे. लेकिन कितना पेमेंट किया है वो अभी तक हमें पता नहीं है, इसके लिए हम बाद में वर्किंग करेंगे. उसके बाद 10% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स. लिखो यहाँ पे एक लाइन लीव कर दो. 10% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स. अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट किया है हमें पता है क्या? नहीं पता है. फिर इसका वर्किंग भी हम बाद में करेंगे. In addition to above liabilities, the liquidator had to pay 900 as रिपेयर्स बिल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. यहाँ पे देखो 900 रुपीज़ रिपेयर से 900 का रिपेयरिंग किया है तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ग्रुप में आएगा. अनसिक्योर्ड के ग्रुप में आपको लिखना है रिपेयर्स प्लांट एंड मशीनरी. 900 इनर कॉलम में लिखा है. ओके. उसके बाद उन्होंने दिया है द लिक्विडेटर मेड पेमेंट्स ऑन 30 सितंबर 2020. ये डेट आपको डिबेंचर इंटरेस्ट के लिए यूजफुल है. ओके.
इसकी वर्किंग नोट कैसे आएगी? 6% डिबेंचर्स आपके पास है 40,000 लायबिलिटीज़ में। देखो 40,000 के ऊपर 6% कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2020। पेमेंट की डेट है 30 सितंबर। अभी 31 मार्च से लेके 30 सितंबर 6 मंथ्स हो रहे, तो हमें क्या करना है? 40,000 के ऊपर 6% और 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। वो आपका आएगा 1,200। सॉल्यूशन में आपको जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है इनर कॉलम में 6% डिबेंचर्स। इनर कॉलम में अमाउंट लिखो 40,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का हमारा इंटरेस्ट कितना है? 1,200, ठीक है। अभी पूरे एडजस्टमेंट तो कंप्लीट हो गए, अभी हम बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में क्या क्या बाकी है? 508% प्रेफरेंस शेयर्स ऑलरेडी हुआ है। 1,500 इक्विटी शेयर्स तो बाद में करेंगे, बैलेंसिंग फिगर होती है ये। 6% डिबेंचर्स हुआ है। देखो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट है, ये हम डिबेंचर्स के ग्रुप में लिख देंगे। डिबेंचर्स के ग्रुप में आपको जाना है और यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 2,400, ओके। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑन मॉर्गेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर्स है लेकिन मॉर्गेज क्या रखा है? प्लांट एंड मशीनरी। कितने का है? 30,000। अभी देखो प्लांट एंड मशीनरी से हमें 55,000 मिला है। 55,000 माइनस 30,000 मतलब 25,000, ये हमारा क्या हो जाएगा? सरप्लस। देखो क्रेडिटर्स कितने हैं लायबिलिटीज में? 30,000। क्या मॉर्गेज रखा था? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट 55,000 है। 55 से 30,000 माइनस करेंगे तो 25,000, ये आपका क्या आ जाएगा? सरप्लस। सरप्लस कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जाना है आपको, यहाँ पे लिखना है टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज 25,000। यहाँ पे लिखो 55,000 माइनस 30,000। किसका वर्किंग किया हमने? ये प्लांट एंड मशीनरी, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के आगे लिख लो 3,100, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के आगे लिखना है 25,000 और कैश के आगे लिखना है आपको 500। ये तीन वैल्यूज अभी पुट करेंगे हम। 3,100 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, 25,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और 500 कैश इन हैंड। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के सामने लिखना है 3,100, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ग्रुप में जाना है, यहाँ पे लिखना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 25,000, दोनों की टोटल हो जाएगी 25,900। उसके बाद कैश की अमाउंट है 500, ठीक है। अभी हमें प्रॉब्लम टैली करना है, लेकिन उसके पहले ये रेम्यूनरेशन का वर्किंग बाकी है। 2% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। देखो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे हमारे पास 25,900 प्लस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 3,100। करो इसकी टोटल, 25,900 प्लस 3,100 टोटल हो गई आपकी 29,000। उसके ऊपर निकालो 2%, अमाउंट आएगी 580। टोटल रेम्यूनरेशन कितना हो गया? 580। उसके बाद 10% ऑन इक्विटी शेयर होल्डर, अभी वो लास्ट में करेंगे, जब बैलेंसिंग फिगर आएगी तब हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2,730 है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 3,100, इसकी टोटल आउटर में लेनी है आपको। इसकी टोटल आएगी आउटर में 43,600 डिबेंचर्स। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की टोटल आई है 25,900, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की टोटल आई है 54,000, ठीक है। चलो अभी क्या करना है आपको? डेबिट की सेपरेट टोटल करो, क्रेडिट की सेपरेट टोटल करो, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें रेम्यूनरेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर निकालना है। देखो
उन्होंने बोला है 10% रेम्यूनरेशन ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर हमें 10% रेम्यूनरेशन निकालना है। अभी आपकी डेबिट की टोटल आ रही 1,55,500, ठीक है, 1,55,500। क्रेडिट की टोटल आपकी आ रही 1,33,610 और बैलेंसिंग फिगर है ये माइनस करके आपके अमाउंट आ गई 21,890। देखो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के सामने लिखनी है और रेम्यूनरेशन भी लेना है हमें, ठीक है ना। तो रेम्यूनरेशन कितना परसेंट है? 10%। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट करेंगे? 100। मतलब अगर इनको 100 पेमेंट करते हैं तो रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर को हम 10 रुपीज़ देंगे। इसका क्या मतलब होता है? इस अमाउंट में इक्विटी और रेम्यूनरेशन दोनों की अमाउंट ऐड है। तो ये वैल्यू आपकी कितने के लिए है? 110। 110 कहाँ से आया? 100 + 10। तो कैसे वर्किंग करेंगे कि 110 के लिए अगर 21,890 है तो 100 मतलब इक्विटी के लिए निकालेंगे तो 100 के लिए कितना? करो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 21,890 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। 21,890 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110। अब क्या अमाउंट आ रही है? 19,900। ओके, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम कितना पेमेंट करेंगे? 19,900। और रेम्यूनरेशन कितना होगा हमारा? इसके ऊपर 10% निकालो, 1990। देखो इन दोनों की टोटल करो, यही आएगी आपकी 21,890। एक्चुअली ये 10% है ना, ये इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं निकालना है, ये इंक्लूड है। मतलब ये वैल्यू 110 के लिए, 110 के लिए अगर 21,990 तो 100 के लिए कितना आया? 19,900। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम पेमेंट कितना करेंगे? 19,900। और उसके ऊपर लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन कितना देंगे? 1990। ओके, ये दो वैल्यू आपको लिख लेनी है और प्रॉब्लम क्लोज करना है। 10% इक्विटी शेयर होल्डर्स के सामने लिखना 1990, 1990 और इक्विटी के आगे आपको लिखना है 19,900। ओके, दोनों साइड की टोटल आपकी आ जाएगी यहाँ पे 1,55,500। 1,55,500 डन।